दोस्तों स्टॉक मार्केट आज भी कई लोगों के लिए एक मिस्ट्री जैसी बनी हुई है, जहां उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। तो आपको इसी की नॉलेज देने के लिए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अपना ये आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है और हम किन किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी ही टिप्स को पीटर लिंच ने बहुत ही अच्छे से अपनी बुक लर्न टू अर्न में समझाया है। तो दोस्तों वहीं से आज हम इन्वेस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे, साथ ही साथ आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में भी हम इस किताब के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं और इस बुक में ऐसे कौन से टिप्स हैं जो कि पीटर लिंच ने शेयर किए हैं उसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जीवन में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी है या मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर लूँ। लेकिन दोस्तों हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी, और इसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम पैसिव इनकम से अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं। पैसिव इनकम दोस्तों वो होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। इस किताब में दोस्तों इन्वेस्टमेंट के 5 बेसिक्स को बताया गया है। दोस्तों जो इस बात को समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी होता है, उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट, जिसे हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डाल देते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हाउस एंड अपार्टमेंट। यहाँ पर दोस्तों हम पुराने सिक्के, कई एंटीक आइटम्स या फिर कोई यूनिक पेंटिंग एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, और फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। कई लोग दोस्तों स्टॉक्स यानी शेयर को ही अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितने परसेंट ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतनी ही ग्रो करती रहती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ता। इसके बाद दोस्तों जो बात होती है वो होती है सॉलिड कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की। दोस्तों हमेशा ही पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रो हो रही हो, और कंपनीज के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझकर ही अपना अमाउंट हमें किसी भी कंपनी में लगाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वन टर्म जैसे कि 10 से 20 साल तक के हों। इसी से जुड़ी है दोस्तों हमारी अगली लर्निंग, जो कि है डोंट गो विद द क्राउड, यानी कि भीड़ के साथ मत चलिए। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे वो मिलीनियर हो या फिर बिलीनियर, हमेशा ही दोस्तों उनके स्टॉक्स के प्राइस घटते और बढ़ते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग उनके स्टॉक को सेल करने लगते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। दोस्तों मार्केट में दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। पहला होता है बुल मार्केट और दूसरा होता है बेयर मार्केट। बुल मार्केट में दोस्तों 1000 से ज़्यादा कंपनीज के शेयर बढ़ रहे होते हैं, जबकि बेयर मार्केट में उन्हीं कंपनीज के शेयर बहुत तेज़ी से घट रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक होकर अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार मार्केट की सिचुएशन के बाद स्टॉक्स के प्राइसेस पहले से भी हाई हो जाते हैं। तो इसके थ्रू दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी मार्केट में होने वाली फ्लक्चुएशन और अदर लोगों की बातों को सुनकर आपको डरना नहीं चाहिए और मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस बुक में बात की गई है हाउ टू फाइंड द बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनी को कैसे ढूंढें। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके स्टॉक्स के प्राइजेस बहुत कम हो रहे हैं। जैसा कि ऑथर के टाइम पर उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को एनालिसिस किया। उस टाइम पर इस कंपनी के स्टॉक्स तेजी से गिर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि इस कंपनी की सेल्स एंड अदर बेनिफिट्स में कोई कमी नहीं हो रही है, और इसके स्टॉक्स के प्राइजेस गिरने का रीज़न गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक रूल है। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आगे इसके प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स गिरने का मतलब हमेशा कंपनी का लॉस नहीं होता है। कभी कभी किसी और वजह से भी स्टॉक्स के प्राइजेस कम हो सकते हैं। तो हमेशा दोस्तों इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनीज के बेनिफिट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद इस बुक में दोस्तों बात की गई है लर्न टू पिक द राइट स्टॉक। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट के टाइम पर देखी जाने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप चाहें तो खुद, या अगर हम दोस्तों अपने पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है।
इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और ये देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। लेकिन फिर भी हमेशा दोस्तों आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद के एनालिसिस करके कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और ये बात आप अपनी सराउंडिंग से काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ और कंपनी आगे जाकर ग्रो करने वाली है। और इसके बाद आप उनके रिव्यूज़, मंथली प्रॉफिट, शेयर, लोन्स एक्सेट्रा को इंटरनेट के थ्रू समझकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात की गई है अगली टिप के बारे में, जो कि है लर्न टू सी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का जैक है जिसकी अभी अभी नई जॉब लगी है। वो सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख की गाड़ी ले लूँ। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वो अपनी सारी सेविंग निकाल कर 2 लाख का डाउन पेमेंट देता है, फिर 18 लाख का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.6% के रेट पर लिया। अब हर महीने लगभग 40,000 उसकी इंस्टॉलमेंट भरता है। लेकिन 5 सालों के बाद दोस्तों गाड़ी पुरानी सी लगने लगती है। लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में जैक ने लोन ले लिया। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी कि एक गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख रुपए उसे खर्च करने पड़े। 5 साल के बाद दोस्तों जब अपने लोन को उसने चुका दिया, तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे अब वह पसंद नहीं करता था, जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रॉय नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली। रॉय ने भी दोस्तों गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड, वो भी बिना किसी लोन के लिए। वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब रॉय ने अपना खुद का घर खरीदा और फिर हर महीने पैसे इनकम कमाने लगा। तो दोस्तों इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि केवल शॉर्ट टर्म में स्पेंड करना सब कुछ नहीं होता है, और हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको थोड़े टाइम के लिए प्लेजर ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, तो आपको आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए और अपने आने वाले 10 से 15 साल को प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।